हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक जेएमएस नॉलेज। मैं मुबारक अली। आज मैं लाया हूँ दो बॉक्स मुझे रिसीव हुए हैं, तो इनका करना है हमें अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हमें कंपनी ने दो पार्ट भेजे हैं, दो नहीं टोटल चार पार्ट हैं जिनका हमें अनबॉक्सिंग करना है। बॉक्स दो है, ये रहा पहला बॉक्स, ठीक है, और ये है सेकेंड बॉक्स। तो इसका अनबॉक्सिंग करना है, तो चलिए पहले बड़े बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें कंपनी ने हमें क्या भेजा है देखेंगे। बड़ा पैकिंग जबरदस्त अच्छी क्वालिटी का है। वो ये देखिए, मैं आपको कैमरा नीचे लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रही पैकिंग। इसमें और एक बॉक्स दिया हुआ है, देखिए। तो ये बड़े बॉक्स को मैं नीचे रखता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ अनबॉक्सिंग। इसमें एक लैपटॉप की स्क्रीन रिसीव हुई है हमें। ये देखिए स्क्रीन, ये है एक लैपटॉप की स्क्रीन, ये रही। ये देखिए, ये टच स्क्रीन है, कंपनी ने भेजा है। एक लैपटॉप है वोल्टेज X30WJ करके, उसका स्क्रीन है। वो स्क्रीन आज हमें रिप्लेस करनी है, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। और ये रहा दूसरा बॉक्स, ये देखिए। दूसरे बॉक्स को भी कर देता हूँ अनबॉक्सिंग। समझ में नहीं आता पैकिंग तो है, सवार कहाँ नहीं चलता है। एक पेपर मिलता है हमें, इसके अंदर कुछ पार्ट है। ये रिसीव है मुझे 3 कीबोर्ड। कीबोर्ड है ये एक्चुअली टॉप कवर का कीबोर्ड है, टॉप कवर के साथ में है कीबोर्ड। ये ऐसे 3 कीबोर्ड रिसीव हुए। वो आज जो स्क्रीन रिसीव हुआ है हमें, सेम 3 कीबोर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। और मेरे पास एक लैपटॉप आया हुआ है, उसका मुझे अभी जो स्क्रीन आपको पता है वो चेंज करना है, तो मैं स्क्रीन चेंज करके आपको बताऊंगा।
पहले उसमें प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। उसके अंदर डिस्प्ले में ब्लिंकर हो रहा है, लाइन आ रही है, तो वो लाइन और डिस्प्ले से रिलेटेड है या केबल से रिलेटेड है या और कोई अदर इशू है, तो उसको चेक करके मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए ये लैपटॉप है, डायनाबुक स्क्रीन टच लैपटॉप है, XWJ। तो उसका प्रॉब्लम जो है वो ये देखिए एक लैपटॉप है। ये लैपटॉप को मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर पहले मुझे SSD लगा कर चेक करना है। SSD लगा के मैं अपना चेक करता हूँ कि डिस्प्ले का जो इशू है ब्लिंकर होने का, जिसमें लाइन है, तो वो रिजॉल्व होता है या नहीं। तो उसको अपन पहले चेक कर लेते, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस में दूसरा प्रोसेस यूज़ करेंगे, जहाँ मैं इस LCD केबल को निकाल कर फिक्स करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इसका बैक साइड से ओपन होता है, इस तरह से ओपन होता है। ठीक है, इसका ये बैटरी है, पूरा एक प्रोसेसर फैन है, रैम इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है, ये LCD केबल है। ठीक है, ये पूरा जो आप ब्लू देख रहे हैं पूरा मदरबोर्ड है इसका। यहाँ पे नो स्पीकर लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे SSD लगाता हूँ, SSD लगा के चेक करते हैं। ये मेरे पास है SSD मैं इंस्टॉल करके एक बार चेक कर लेता हूँ। बैटरी का कनेक्टर लगाता हूँ। इसको टाइम लगता है 5 से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड भी लगता है चालू होने के लिए। जब फर्स्ट टाइम चालू होता है तो इसका प्रोसेस ऐसे ही दिया हुआ है, तो वो चालू होने थोड़ा टाइम लगता है। ये फैन की नॉइज़ सुनिए आप। अभी डिस्प्ले नहीं आया अभी, यहाँ पे कैमरा भी रहा है और ये पूरा कीबोर्ड सेक्शन टच पे है, यहाँ बैजिंग लोगो दिया हुआ फॉर टच। Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. बारिश में आता पहले क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट किया था हम लोगों ने, तो उसका बैटरी सीमो जो बैटरी है, वो जो बड़ी बैटरी है, उसके